चुनाव 2024 में लगभग तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने व्यवसायी मोहम्मद मौसमी आलम को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त ये कैंपेन में निकले हुए हैं और कैंपेन में निकलते हुए सदर ब्लॉक के इसमें नटवा चौराहे पे खड़े हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है। ये आप लोकसभा प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है आपको, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन है। काफ़ी बेहतर तरीके से लोग दुकानों से बाहर मिल के आके हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन हो रहा है। किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अहम मुद्दे रहेंगे आपके इस बार लोकसभा 2024 चुनाव में? देखिए, मैं शुरू से ही बताया, काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा है वो है रोज़गार। जो यहाँ पे हमने बताया कि बड़े स्तर पे मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा और लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, अच्छे रोज़गार दूंगा। इसके अलावा जो रोड की समस्या है, शिक्षा का है, हॉस्पिटल का है, इन सभी के ऊपर काम करूँगा। अब तक जितने प्रत्याशी बनाए गए हैं, बीजेपी को कहिए चाहे भी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, अक्सर लोग बाहर ही आए हैं और लोग कह रहे हैं कि आप भी बाहर ही हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप महाराजगंज जनपद के रहने वाले हैं। देखिए, महाराजगंज में मैं महाराजगंज का निवासी हूँ और यहाँ पे मुझे जो बाहरी लोग बता रहे हैं वो एकदम झूठ बात है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कारोबार नहीं है। बाकी लोगों की तरह ही मुझे भी बाहर जाके काम करना पड़ा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो महाराजगंज के एक भी बच्चे को सऊदी, दुबई या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाना पड़ेगा। मैं उनकी पूरा व्यवस्था महाराजगंज के अंदर करके दूँगा। जो मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लगभग 6 बार सांसद रह चुके हैं, आप उनके किले को कैसे ढहा पाएंगे? क्या आपने रणनीति बनाई है? देखिए, मुझे उनके किले को ढहाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है जनता ने मूड बना लिया है कि उनसे सभी लोगों का मोह भंग हो चुका है। वो जहाँ भी जा रहे हैं उनको अच्छे रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं। सुहागी बरवा में लोगों ने उनको भगा दिया है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुद भी पूरी तरह से रुष्ट हैं। 20% से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ संपर्क किया है कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं और जो उनके दूसरे भाई हैं ठगबंधन वाले, उन्होंने जो भी ठगी करना था करके उनके इशारे पे सीट ले लिया है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। ये महाराजगंज का एक सीमावर्ती जनपद है और अब तक जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी ही रहे हुए हैं बीजेपी से। क्या समझते महाराजगंज में क्या विकास हुई, आपको क्या दिखता है विकास के माध्यम में? महाराजगंज में मुझे तो छोड़ दीजिए, आपको क्या विकास दिखती है आप ही बता दीजिए। किसी भी गांव में जा रहा हूं, वहां पे गाड़ी को लेके गांव के अंदर से नहीं जा सकता, रोड से जाना पड़ता है, वो भी बाहर के रोड से, बाईपासों से निकलना पड़ रहा है। हर आदमी परेशान है। न रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, न किसी कारोबार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाले भरे हुए हैं, गांव में टूटी फूटी सड़कें हैं। आप इसी सड़क को दिखा लीजिए, मेन मार्ग है ये, और कैसा दिख रहा है आपको? इनका कहना है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, आपको क्या लग रहा है? ये सड़कों का जाल हर जगह पे बिछा है, लेकिन वो जाल सड़कों का नहीं है, इनके अंधभक्ति का जाल है जो हर जगह पे झूठा प्रचार और प्रसार करते हैं। बहन जी के कौन से ऐसे सोच हैं जिनको आप जनता के बीच में ले रहे हैं? बहन जी का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप सबको पता है, महाराजगंज का नींव बहन जी ने रखवाया है। इसके अलावा मुख्यालय बहन जी ने बनाया है। जो भी महाराजगंज में विकास की चीज़ें हुई हैं वो बहन जी के सरकार में हुई हैं। इसके अलावा जो भी सरकार में आया सिर्फ लोगों को ठगा है और कुछ भी नहीं किया है। रही बात संगठन के, तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन है वो काफ़ी बेहद मजबूत है और वहाँ की जो विचारधारा है वो लोग अपने आप में कोई जवाब नहीं है। आप क्या संगठन का क्या लाभ मिल रहा है आपको? संगठन के कम से कम 20,000 कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं। वो सब के सब पूरी तरह से तन, मन और धन से लगे हुए हैं। जो अफवाहें लोग फैलाते हैं वो झूठा है कि गठबंधन, इस अपना संगठन के अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी संगठन है, मजबूत संगठन है और पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। लोकसभा 2024 में यदि आप महाराजगंज जनपद के सांसद बनते हैं तो आप महाराजगंज में कौन सा ऐसा विकास करेंगे जो महाराजगंज अभी तक नहीं हुआ है? सबसे पहले महाराजगंज में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्री लगाऊंगा, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करूंगा, हॉस्पिटल के सिस्टम को ठीक करूंगा, अच्छे स्तर के यहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊंगा। शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्कूलें और कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसकी महाराजगंज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
आप जनपद महाराजगंज के पनेरा के जो विधानसभा वहाँ में दौरा के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सब ये लोग ये कह रहे हैं ये बाहर या दूर से रोजगार बाहर करते हैं, उससे कैसे को जनता को संतुष्ट करेंगे आप? महाराजगंज का जब यहाँ पे कारोबार नहीं है तो महाराजगंज का हर एक बच्चा महाराजगंज से बाहर जाता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, पूना, सऊदी, दुबई, बहरीन, कुवैत, जहाँ जो जाके अपने परिवार को चला सकता है वो महाराजगंज से बाहर जाता है। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर मैं सांसद बना तो महाराजगंज का एक भी बच्चा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी तरह के इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करके दूंगा। तो विपक्षी दल जो है हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दा ईवीएम का रहेगा या फिर नहीं रहेगा? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर सरकार में रहने वाली बीजेपी ऐन दाव पे प्रशासन का दुरुपयोग करती है और इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन इस बार हमारा संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और संगठन के द्वारा किसी भी प्रशासनिक तौर पे अगर प्रताड़ना मिलती है तो पूरे देश के अंदर जन समूह बहुत बड़े स्तर पे जो है रोष आक्रोश दिखाएगा। अक्सर देखा जाता है चुनाव समाप्ति के बाद जो चुनाव आयोग मतों का प्रतिशत देता है, इसमें जो है दूसरे चुनाव हुए इतने मत फिर से दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे चरण का चुनाव होने के लगभग एक हफ्ते बाद कल चुनाव आयोग ने अपना मत प्रतिशत बताया, उस पर भी विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यह पूरी तरह से गलत तरीका है। इसको जो है प्रशासन को और चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि जो भी पार्टी के लोग हैं उनके साथ यह धोखा होता है, यह नहीं होना चाहिए और प्रशासन का दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। महाराजगंज में एक विभाग है जिला पंचायत का नाम सुने हैं आप? बहुत बढ़िया से जानते जिला पंचायत में जब तक जिला पंचायत अमूमन बना तब से जिला पंचायत जो है एक ही हाथ में रहा आया। आप उस पर क्या जीतते हैं जी, आप तो उस पर क्या लगाम लगाएंगे? देखिए, कोई भी चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। महाराजगंज में होने वाला चुनाव हो या किसी के घर का मैटर हो या पुलिस स्टेशन की बात हो, पूरे सिस्टम को माननीय सांसद जी ने अपने मुट्ठी में करके पूरा हैक कर लिया है और इस बार जनता पूरी तरह से उनको नकार चुकी है और इनको यहाँ से हटाएगी और आने वाला समय सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। उनके लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी या फिर जो विपक्ष के लोग हैं उनके लगभग 70% जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, शरीर उनके पास है, हिम्मत हमारे पास है। मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखा सकता हूँ। बीजेपी के 20% कार्यकर्ता जो रुष्ट हैं वो हमारे साथ हैं, कम से कम 40% कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के 70% लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, ये सभी लोग आपका सीधा टक्कर किसको मानते हैं, अपना भूत विरोधी किसको मानते हैं चुनाव में? मुझे किसी के साथ टक्कर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ हद तक मुझे टक्कर दे सकती है। उनका कहना ये थे हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी बसपा से मोहम्मद मौसमी आलम, जिनका कहना है कि जो बसपा के जो बीजेपी के और कांग्रेस के और जो सपा के लोग हैं इनके लगभग 70% कार्यकर्ता हमारे पास है और हमारी टक्कर सीधी किसी से नहीं है, सिर्फ बीजेपी भी हमसे टक्कर दे सकती है। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।